अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ इसलिस क्लास 4 लेक्चर नंबर 18 यूनिट नंबर 13 है आर द अर्थ पेज नंबर 99 एंड 100। ठीक है, इसकी डे एंड नाइट के बारे में हमने रीड कर लिया था। आज हमने सीज़न पढ़ना है। सीज़न क्या होता है? मौसम। ठीक है, मौसम होते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट। अर्थ की जो एक्सिस है वो स्ट्रेट नहीं होते। इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट एज वेल एज टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है? जब क्या होता है एक्सिस टर्न करता है, द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन। अर्थ क्या करता है? ज़मीन की चक्कर लगाती है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 डेज टू गो वंस राउंड द सन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब सूरज ज़मीन जो है सूर्य की गर्दिश करती है तो पूरे 365 डेज़ में वो क्या करता है, सन क्या करता है, एक दफ़ा पूरा अपना चक्कर मुकम्मल करता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। ये जो मूवमेंट है इसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक है, सन जो ज़मीन की गिर्द गर्दिश करता है वो अपने एक साल के में इसे अपने पूरे चक्कर को कंप्लीट करता है। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन समटाइम्स द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अच्छा, अपने गर्दिश के दौरान सम टाइम ये क्या करता है, अपने नॉर्थ पोल किसकी तरफ ज़्यादा झुक जाता है, इसका सन की तरफ झुक जाए। एंड सम टाइम्स द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड इट्स द पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ज़मीन का हिस्सा विच इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन रिसीव्स मोर लाइट। अच्छा, ज़मीन का वो हिस्सा जो ज़्यादातर सन की तरफ झुक जाए उसे क्या बोलते हैं? मोर लाइट बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो अपनी क्या करती है, मोर लाइट रिसीव करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? कौन सा मौसम होता है? सो इट इज़ वार्मर। ठीक है, सो इट इज़ वार्मर। तो क्या होता है? गर्मी ज़्यादा शदीद होती है। इट इज़ समर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस मौसम में कौन सा सीज़न होता है? समर, गर्मियों का सीज़न चलता है। ठीक है, द पार्ट विच इज़ टिल्टेड अवे फ्राम द सन, हिस्सा ज़मीन का हिस्सा जो सूरज से दूर होता है, ठीक है, रिसीव लेस लाइट, क्या करता है? कम रोशनी रिसीव करता है। सो इट इज़ कोल्डर। तो ये कौन सा मौसम होता है? ठंडा मौसम होता है। इट इज़ विंटर। इसे बोलते क्या है? इट इज़ विंटर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। When both hemispheres of the earth get almost equal amounts of light from the sun, it is either spring or autumn. ठीक है, जब क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर क्या करते हैं, ज़मीन से इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, ये लाइट रिसीव करते हैं, तो इसमें कौन सा मौसम चलता है? हमारे पास आता है स्प्रिंग और ऑटम। देखिए यहाँ पे सूरज है, अर्थ दिखा रहे हैं, पूरे एक साल में अपना ये मुकम्मल चक्कर को मुकम्मल करता है। तो क्या है, जब ये ज़मीन के बहुत सूरज के बहुत करीब चला जाता है तो कौन सा सीज़न होता है? समर। जब सूरज से ये थोड़ा दूर होता है तो क्या होता है? देखो इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है, टिल्टेड हो रहा है ये। ठीक है, झुक रहा है, कम झुक रहा है उसकी तरफ। तो ये कौन सा सीज़न है? विंटर। जब ये बराबर, ठीक है, क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट में रोशनी जो है रिसीव कर रहा है इससे, तो कौन सा सीज़न आ रहा है? स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, ठंडा मौसम होगा। आगे है कॉन्स्टिलेशंस। क्या है? कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑन अ क्लियर नाइट यू सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जब रात बहुत साफ़ होती है, ठीक है, आसमान बहुत साफ़ होता है, तो आप क्या करते हो? थाउजेंड ऑफ स्टार्स, सैकड़ों के हिसाब से आप क्या करते हैं? आसमान पर तारे देखते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखो, यू विल सी डैट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स सीम्स टू मेक शेप्स। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप की शक्ल में होंगे और क्या बना रहे होंगे? कुछ शेप्स बना रहे होंगे। ठीक है, दिस शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, ये शेप कौन सी होती है? कॉन्स्टिलेशंस। इन शेप्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन शेप्स। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशंस है फिक्स पोजीशन इन द स्काई। कॉन्स्टिलेशन शेप्स जो होती हैं वो क्या होता है? स्काई पर फिक्स्ड होते हैं। इन ओल्डन डेज दे हेल्प ट्रैवलर्स टू फाइंड देयर वे। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये जो मुसाफिर होते थे उनको अब जगह जहाँ उन्हें जाना होता था अपने वे को ढूंढने के लिए, ये क्या करते थे? स्काई का इस्तेमाल करते थे, स्काई स्टार्स को यूज़ करते थे। ठीक है, उन स्टार्स को देखकर अपनी जगह पर वो पहुंच जाते थे। इफ़ यू नो द शेप ऑफ नो द शेप ऑफ कॉन्स्टिलेशंस एंड इट्स पोजीशन इन द स्काई, यू कैन फाइंड इट ईजिली। अगर आप क्या कह रहे हैं? इफ़ यू नो दी शेप ऑफ कॉन्स्टिलेशन, अगर आप कॉन्स्टिलेशन की शेप्स को जान जाते हैं एंड पोजीशन इन द स्काई, और इसकी स्काई पर इसकी पोजीशन को भी आपको पता चल जाता है, यू कैन फाइंड इट इजीली। तो आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें ना आप यहाँ पे कितने स्टार्स है, 1000 स्टार्स है, लेकिन कुछ हैं ग्रुप की शक्ल में और उनकी क्या हो रही है? शेप्स क्रिएट हो रही हैं। द बिग बियर हाई इन द स्काई इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ पॉसिबल टू सी अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड द बिग डिबर। अच्छा, बहुत ऊंचे आसमान पर, हाई इन द स्काई,
ऊंचे आसमान पर सही ऊंचाई पर नॉर्थर्न पार्ट ज़मीन का दुनिया का नॉर्थर्न पार्ट जो है उस पर क्या हुआ है, मुमकिन है कि आप क्या कर सकते हो, बिग डिपर देख सकते हो। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखते हो, जिसे क्या बोलते हैं, बिग डिपर। इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स अरेंज्ड शोन इन दी डायग्राम। अच्छा, इसमें क्या होता है, 7 स्टार्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है, इन डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो। द लोअर 2 स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार। अब जो 2 होते हैं ना लोअर स्टार्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पॉइंटर स्टार्स। दिस स्टार्स दे ऑलवेज पॉइंट टू अ ब्राइट स्टार कॉल्ड द पोल स्टार और द नॉर्थ। जो वो 2 होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ब्राइट स्टार्स होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार बोलते हैं। द नॉर्थ स्टार इज़ ऑलवेज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्काई। जो नॉर्थ स्टार होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस ज़मीन के नॉर्थर्न साइड पे होते हैं, ठीक है, शुमाली हिस्से में होते हैं, डायरेक्टली ओवर द नॉर्थ पोल, ठीक है। द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार। बिग डिपर कहाँ अपीयर होते हैं, पोल स्टार ये मूव करके अपीयर होते हैं, ठीक है। आज हमने क्या रीडिंग किया है, कॉन्स्टेलेशन, द बिग बियर और सीजन्स के बारे में पढ़ा है। होप्सो आपको समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।